अब देवताओं में राक्षसों में झगड़ा शुरू हो गया। लड़ाई की जड़ थी इंद्रासन। राक्षस लोग जबरदस्ती इंद्रासन छीनते थे और जो सदाचारी थे वो तपस्या के बल से छीनते थे। इसी बात की कल है। लेकिन वैसे राक्षस और देवता कोई गैर नहीं थे। दैत्यों में और दानवों में भाई भाई का नाता था, पर ईर्षा और स्वार्थ में पड़ भाई को भाई खाता था। राक्षस और देवता भाई भाई थे, लेकिन एक दूसरे की जलन में, एक दूसरे की ईर्षा में सगा भाई सगे भाई को देखना नहीं चाहता था। और ये आज से नहीं, हमेशा से होता चला आया। दूसरा अपना बन जाए, लेकिन जो अपना है वो अपना नहीं होता है। इस कवि अपने शब्दों में कह रहा है, मेरे भाई इसमें धोखा नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। अपना खून कभी अपना नहीं हुआ। जिसके एक नहीं अनेक प्रमाण है। पहला प्रमाण, बहादुर परशुराम के पिता जमदग्नि ने उन्हें परशुराम की मां पे शक हो गई। परशुराम से कहा कि तुम अपने भाइयों को मार डालो और अपनी सगी मां रेणुका का वध कर दो, तो देखिए अपना खून अपना नहीं हुआ। तेरी आज्ञा कभी सी जमदग्नि ने सगी मैया पुत्र के हाथ जो सगी माता पुत्र के हाथ से। उसके बाद सगे भाइयों को जिसने था मारा, इसने तो कबर भी रोता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। परशुराम ने पिता की आज्ञा देखी, ये नहीं देखा कि मां ने मुझे पाल करके बड़ा किया है, सगी मां को मार डाला, भाइयों को मार डाला, अपना खून अपना नहीं हुआ। जमदग्नि कहने लगे, परशुराम तुमने मेरे आदेश का पालन किया है, अब तुम वरदान मांगो। तब परशुराम ने कहा, पिताजी हमारी मां और मेरे भाइयों को जिंदा कर दो, और इन्हें ये ध्यान न रहे कि मैंने इनका वध किया था। तो अपना खून अपना नहीं हुआ। छोड़ो परशुराम की बात, आ जाओ राम रावण की ओर देखो। राम और रावण में जब युद्ध हो रहा है, राम रावण के सिर काट देते हैं, लेकिन रावण के सिर दोबारा निकल आते हैं। अब राम असमंजस में फंस गए कि रावण का वध कैसे हो। तो कोई विभीषण जो रावण का भाई था वो कुल्हाड़ी का बेच बन गया, अपना खून अपना नहीं हुआ। भेद बतलाने को भगवान कहा, मारे आया सदा भाई रावण का था।
छोटे भाई विभीषण का नहीं अपने भाई को मर बचाना, अपना खून अपना नहीं हुआ। चलो छोड़ो ये भी बात है, ये तो दूसरे के शरीर का खून था। अब आ जाओ अपने शरीर के खून की ओर देखो। जिस खून को बढ़ाने के लिए हम लोग पौष्टिक भोजन करते हैं, और ये खून शरीर में ज्यादा हो जाए तो घमंड हो जाता है, लेकिन ये अपना खून अपना नहीं हुआ। एक शिकारी ने शेर में गोली मारी, शेर गिर गया, होश आया, जान बचाकर भाग गया। शिकारी ने नहीं देख पाया कि शेर कहाँ है, लेकिन जो खून बहता हुआ जा रहा था कोई धोखा दे गया। शेर जान बचा करके भगता गया, खून उसको ही लगता भागा पीछे शिकारी जब खून देख कर, और वो शेर अपने खून से बचता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। मेरे ध्यान इसमें धोखा नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। तो कोई राक्षस और वही थी देवता, लेकिन इनमें बनी नहीं कभी। राक्षस ज्यादा बढ़ गए, देवताओं को चिंता लग गई कि अब क्या करें। विष्णु भगवान के पास गए सब देवता, इंद्र रोने लगा, बोला महाराज अब हम कहाँ जाए, सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है तारक, इसका वध कैसे हो। भगवान नारायण कहने लगे इंद्र देव, तारक जो है ब्रह्मा जी का वरदानी है, और उसका वध शंकर जी के पुत्र के अलावा किसी के हाथ से नहीं होगा। इंद्र बोला शंकर जी का पुत्र, शंकर जी का पुत्र कहां से आया, शंकर जी की तो शादी भी नहीं हुई है महाराज, और भोले बाबा अभी समाधि लगाए बैठे, ये भी नहीं पता कितने हजार साल बाद उनकी समाधि खुले, तब कहीं शादी कराई जाए, तब लड़का पैदा हो, फिर वो बड़ा हो, तब राक्षस बने, तब तक तो कोई देवता नहीं बचे। कोई और उपाय बताओ। बोले कोई नहीं, शंकर जी की समाधि खुलवाओ और उनकी शादी करो। अब समस्या ये बन गई कि शंकर जी की समाधि कौन खुलवाए। तो कामदेव से इशारा किया कि भैया कामदेव अब तुम जाओ, तुम्हारे अलावा भोले बाबा से कोई युद्ध नहीं कर सकता। कामदेव कहने लगा शंकर जी की समाधि खुलवाना कोई तितली के पंख तोड़ना तो नहीं है, लेकिन अब तुम कह रहे हो तो हम जाएं। अपनी पत्नी रति से कहा चलो रति हमारे साथ, क्योंकि आज संकट की घड़ी है, छोटी नहीं बात बहुत बड़ी है, क्योंकि मुसीबत सर के ऊपर खड़ी है। रति को लेके कामदेव चल दिया है। जिस बीहड़ में
भगवान शंकर हजारों साल से समाधि लगाए रहते थे। कामदेव ने अपनी माया का जाल फैला दिया। गंधर्व बाजे बजाने लगे, परियां जी भर के गाने लगी, नाचने लगी। ग्रीष्म ऋतु को बसंत ऋतु बना दिया। सुगंधित फूल झूलने लगे, जिन पे भंवरे गीत गाने लगे। कामदेव अपनी सारी ताकत दिखा रहा है, भोले बाबा को दिखाना। गंधर्व बाजे बजा रहे हैं। कहते हैं रामायण में शंकर जी की समाधि खुलवाने के लिए चली सुहावनी प्रकृति तैयारी, काल शान पढ़ावनी। समाधि खुलवाने के लिए चली सुहावनी प्रकृति बयारी, और काम कृष्ण बढ़ा गए। मंद मंद समीर पहाड़ पर चल रही है। गंधर्व बाजे बजा रहे हैं, परियां जी भर के नाच रही हैं, लेकिन भोले बाबा पे कोई असर नहीं। यहां तक हुआ कि काम में जाके जाके ओ सारी माया फैलाई डाली। कहने का मतलब है कामदेव पूर्ण उपाय सोच रहा है कि शंकर जी के नेत्र खुले जाएंगे।
चाल से भरा है कामदेव। सारी ताकत सारी शक्तियां लगा रहा है, लेकिन भोले बाबा कोई फर्क नहीं। कामदेव अपनी सारी ताकत लगा रहा है, मगर शंकर जी पे कोई असर नहीं। यहाँ तक हुआ कामदेव की शक्ति से इतना कामदेव जागा है जो सिमट तालाब बढ़े, उधर तालाबी देखी और सिंधु की ओर उधर सरिता समाते हैं। योगी वृंद योग छोड़ी भोग के अभिलाषी भये, और भोगनी की याद उन्हें आज तरसाते हैं। कलियों से फूल मिले और कलियों से झूल मिले, झुक झुक के पीड़न सौंपे लपटाते हैं। नारियन को सारो जग नर सो दिखान लगो, और नरन को हरि एक चीज नारी भी दिखाती है। लेकिन शंकर जी पे कोई असर नहीं हुआ। समझ गया कामदेव अब हम हार गए। बाद में कामदेव ने सोचा अब सिर्फ एक उपाय है। अपनी पत्नी रति से कहा, अब तुम्हारा नंबर है रति, थोड़ी देर के लिए तुम धनुष बन जाओ। रति धनुष बन गई। कामदेव शंकर जी के निशान लगा के बैठ गया।
सोमवार जब भगवान भोले बाबा से लगा, आंखें तो खुल गई है जब हो शंकर के नेत्र तो खुल गई, आंखें तो खुल गई, लेकिन भगवान शंकर के नेत्रों से जैसी अग्नि एक ऐसी ज्वाला निकली जो कामदेव के ऊपर पड़ के वो कामदेव शंकर के राम हो गया। चारों तरफ कोहराम मच गया। जब कामदेव भस्म हुआ, देवता सब त्राय त्राय करने लगे, संसार भर में कोहराम मच गया। कामदेव की पत्नी भगवान शंकर के पैरों में गिर गई और कहने लगी, भोले बाबा, मेरे पति का कोई कसूर नहीं था। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए मेरे पति को तुम्हारे नेत्र खुलवाने के लिए भेजा था। शंकर जी रोने लगी लड़की, भोले बाबा से निवेदन करती है, ऐसी बनी गई भूल क्या भारी, जो करी धमा बनी गई भूल क्या। भगवान से निवेदन करती, मेरी अर्ज सुनो रघुराई, पति अर्ज सुनो। बिना पति के पत्नी अधजला मुर्गा के समान है, बिना पति के सम्मान नहीं है पत्नी का। लेकिन क्या पहले
विलाप करती है। शंकर जी को तरस आ गया और देखिए मारना उसी का होता है जिसे मारने के बाद पुचकारना भी आता है, और रूठना भी उन्हीं का होता है जिसे कोई मनाने वाला, और रोना भी उसी का होता है जिसके कोई आंसू पोंछने वाला। भगवान शंकर कहने लगे बेटी शांत हो जाओ, समाज की नजर में तुम्हारा पति जल गया है, मर गया है, मगर मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं तुम्हारा पति भस्म होने के बाद भी अमर रहेगा। लेकिन एक बात है, अभी बिना शरीर की रहेगा, यानी दिखाई नहीं देगा। तो ये त्रेता की बात है। द्वापर तक इंतजार में जियो और द्वापर में जाकर तुम्हारे पति से तुम्हारी फिर भेंट होगी। ये शंकर जी ने रति को वरदान देकर और वहां से विदा कर दिया। अब क्या हुआ? देवताओं ने घेर लिया शंकर जी को। इंद्र बोला महाराज सती जी खत्म हुई तो मैंने शादी का नाम भी नहीं लिया, क्या कारण है? विचार बदल गया क्या? शंकर जी बोले हाँ हम शादी नहीं करेंगे। शादी करने के बाद भजन करना, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना, इसमें उलझन आती है। और सती जी से विवाह किया, वो भी स्वर में छोड़ के चली गई, तो क्या? इंद्र बोला महाराज शादी तो करी ही लो, बोले नहीं विवाह नहीं करना। और ये सच है। उन विद्वानों ने लिखा है जिन्होंने शादी करने के बाद कुछ अनुभव किया है, उन्होंने ये कहा कि शादी एक ऐसा जाल है, शादी होने के बाद इंसान दूसरे की सेवा की कौन कहे, अपने शरीर तक की सेवा करना भूल जाता। मैं नहीं कहता, उन लोगों ने लिखा है जिन्होंने शादी करने के बाद कुछ अनुभव किया है, कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। शादी होने के बाद कितना भी सुख हो, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा जाल बताया है उन लोगों ने। एक कलह, एक झंझट, एक उलझन, एक सिर पे भार। ये शादी होने के बाद तो हमारे दिमाग में जाए कि शादी होने के बाद वो दशा हो जाती है जैसे ट्रैक्टर की ट्राली में जब 2000 से बचते जाओ, खिंच तुरा तो न खिंचते से वो मूड उठा तो वैसे एक दिन मैंने ये सोचा, मेरे दिमाग में एक दिन एक बात आ गई कि इस सृष्टि के लिए नारी में नार सुनो है, नगर में सूनी नारी। दोनों रथ के पहिया बताए गए हैं, नर और नारी। नारी के नाम नर सुनो है, नर बिन सूनी नारी। नारी बिन घट मन घट लागे, नारी बिन न सुखाई, तो सदा शोभन हितकारी कहे दुनिया में। नारी के ध्रुव पहला जग में, नारी के सतधार। नारी के ध्रुव पहला जग में, नारी के सतधारी।
नारी घर में होती है और एक नारी शरीर में भी होती है। नारी नारी सब कोई गए पर समझे नारी अनारी, और वहां तक नारी बंद हो गए तेरी पानी लगे सफरी क्यों बने अनारी लगे दुनिया है। शंकर जी बोले और ज्यादा पीछे पड़े हो तो ठीक है भैया, शादी करेंगे, लेकिन करें किनसे? सप्तऋषि बोले गिरजा तुम्हारे नाम की माला जप रही, हमने गौ बजवाई की, गिरजा नहीं माना। अच्छी बात है, दोबारा फिर जाओ और गिरजा से पूछ के आओ, हमारा ही भजन कर रही है क्या किसी अन्य देवता से शादी करने का विचार है? शंकर जी के कहने से सप्तऋषि फिर गए। बोले गिरजा आंखें खोलो, कितनी बार तुम्हें समझाया कि शंकर जी का भजन न करो न करो, एक भी बात मेरी नहीं मानी। अब देखिए शंकर जी की दशा, शंकर जी ने कामदेव को जला दिया, अब पागलपन है शादी करना। गिरजा सप्तऋषि बोले गिरजा हम सब समझाते हैं और अपने मतलब बात न जाती हो, क्योंकि अरे कामदेव तो भजन कामदेव तो भजन भयो, अब किनसे ब्याह जाती हो, कामदेव तो भजन कितना समझाया, ढूंढा शंकर जी को नहीं माना। गिरजा बोली उस दिन बड़ी मुसीबत से गए, आज फिर याद आया, चले जाओ, भजन में बाधा नहीं डाला। हो गया तपस्या में परमाया भूमि है, गिरजा बोली आया उत्तर दिया गिरजा, उस दिन बड़ी मुसीबत से गई, आप निकल जाओ, कामदेव भस्म हो गया, मुझे क्या करना, केवल शंकर जी से मतलब है। तब सप्तऋषियों ने गिरजा से क्षमा मांगा। और सप्तऋषि कहने लगे गिरजा माफ कीजिए, जिनकी हम बुराई कर रहे थे उन्हीं शंकर जी के भेजे हुए हम आए, अब तुम्हारी तपस्या सफल है, शंकर जी से तुम्हारा विवाह होगा, जल्दी से। तो गिरजा बहुत मगन भई, देव ऋषि नारद से कही तुम जाओ कैलाश पर्वत पे,
और भोले बाबा से कहो कि बारात लेके आए, और उधर गिरजा को हेमांचल के घर पे छोड़ा सप्तऋषियों ने, और कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ, अब शादी की तैयारियां बन। एक बात और बताते चले, गिरजा ने शंकर जी से शादी करने के लिए कितने दिन भजन किया था? गिरजा ने शंकर जी से शादी करने के लिए 1-2 दिन नहीं 44,000 साल तपस्या की। और 44,000 साल के बाद अब अवसर मिला शंकर जी से शादी होने का। जैसा मैंने कल बताया था कि पहले हजारों साल की जिंदगी थी, किसी के पास टाइम की कमी नहीं थी। जैसे आजकल किसी के पास किसी चीज की कमी नहीं है, न धन की, न संतान की, न शोहरत की, किसी चीज की कमी नहीं है। और कमी है तो हर आदमी के पास केवल टाइम की कमी है। बस टाइम ही नहीं, क्या करें, टाइम ही नहीं, मरने तक का टाइम ही नहीं, टाइम की बड़ी भाव। लेकिन मरने के लिए कभी टाइम निकालना नहीं पड़ता है किसी को। जब यमराज लेने को आवे आए के पकड़े पाए तो जब कहीं अगर कोई फुर्सत ना है, लेकिन पेश नहीं जाती है। ये टाइम निकालना नहीं पड़ता है, खुद ब खुद निकल आता है।